सो व्हाट्सअप गाइज, आज मैं आपसे बात करूंगा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में। और इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा कि आप कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं और अपना एक बेटर वर्जन बन सकते हैं। यानी कि आप जो चाहते हैं वो अपने लाइफ में गोल अचीव कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी आपका एम हो, चाहे आपका कोई भी पैशन हो, कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। सो गाइज, अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर सबसे वर्स्ट चीज़ हम अपने लिए ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर ले एक सिचुएशन में, जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या आप सोसाइटी आपको टैग दे रही है कि आप इंट्रोवर्ट हो, उस टैग को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो आपका बिलीफ बन जाएगा, आप फिर उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे आपको लगे कि आप इंट्रोवर्ट हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता है कि किसी वर्ड की क्या अहमियत है और हमें पता है कि वो कैसे रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मली कि आपको रोल प्ले हम करते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि आप एक विलन का कैरेक्टर करो, तो आपको पता है कि विलन कैसे बिहेव करेगा, विलन का एटीट्यूड कैसे होगा। या फिर मैं आपसे बोलूं कि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, आपको पता है कि आप इंट्रोवर्ट कैसे बिहेव करता है, कैसे बात करता है, कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, कैसे उसकी बिलीफ होते हैं। यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपने किसी वर्ड को अहमियत दी है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और आपने अपने आप को टैग दे दिया, अपने आप को बबल दे दिया, तो आपको पता है, आपकी बॉडी को पता है, आपके माइंड को पता है, सबकॉन्शियस माइंड को पता है आपके कि इंट्रोवर्ट कैसे बिहेव करता है। यानी कि आप उस इंट्रोवर्ट के जो बबल के अंदर है और अंदर जाते रहेंगे और अंदर जाते रहेंगे जितना आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट बेकार चीज़ है या फिर आपको एक्सट्रोवर्ट बनना है, नहीं। सबसे फर्स्ट यही चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंट्रोवर्ट फील करते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो उसके पीछे रियल रीज़न क्या है। यानी कि कोई भी पर्सन ये बोल सकता है कि मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, बट उसे रियल कॉज नहीं पता होगा कि रियल रीज़न क्या है, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि क्यों आप अपने आप को इंट्रोवर्ट की ट्रेट से रिलेट करते हो अपने आप को। सो यही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है और उस चीज़ को हम जो है टैग दे सकते हैं इंट्रोवर्ट का अपने लिए। अब मैं आपको इस टॉपिक में काफ़ी डीप तरीके से समझाऊंगा, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो न्यूरो साइंस हो, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो। सो सबसे फर्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ न्यूरो साइंस से। न्यूरो साइंस के हिसाब से यानी कि हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं अलग अलग। सो आपको पता होगा हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव्स होती है, अल्फा, बीटा, डेटा की, और ये डिस्क्राइब करती है हमारी माइंड की कॉन्शियसनेस। यानी कि सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बता पाऊँ, जब हम वर्किंग मोड में होते हैं या अलर्ट होते हैं, वो हमारी बेटा वेव होती है, और जब हम रात को सोते हैं या फिर डीप स्लीप में होते हैं, वो हमारी डेल्टा ब्रेन वेव्स होती हैं। यानी कि हम उस टाइम अनकॉन्शियस होते हैं। कोई भी जब पैदा होता है 2 साल तक उसकी जो ब्रेन वेव्स है बिल्कुल डेल्टा में होती है, यानी कि वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, कि इमेजिनेशन नहीं होती उसकी। और 2 से लेके 6 साल की एज में तब हमारी जो है इमेजिनेशन ग्रो अप होती है, जो उसे कहते हैं थीटा ब्रेन वेव, और तब भी हम बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते हैं मगर। और वही जो पीरियड है 2 से लेके 6 साल तक का जो टाइम होता है, वो हमारा हाईली प्रोग्राम पीरियड होता है। यानी कि उस टाइम हमको जो भी चीज़ अगर कोई बोलेगा वो हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में आता है। यानी कि 2 साल से लेकर 6 साल की एज में अगर आपकी बैड पेरेंटिंग आपके साथ हुई है, यानी कि आपको ये बोला गया हो आप डिजर्व नहीं करते ये चीज़, या फिर आप अच्छे नहीं दिखते, या कुछ भी ऐसी चीज़, या फिर आपका बड़ा भाई अच्छा है, आप अच्छे नहीं हो, आप छोटे हो, आप बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हो, समझदार नहीं हो, इतने बड़े नहीं हुए हो। यानी कि बड़े होने के बाद वो जो आपकी प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड में होती है। यानी कि अगर आप उस सबकॉन्शियस बिलीफ या फिर उसी प्रोग्रामिंग से बड़े होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड वही आपका बिलीफ है, तो वही आपको बोलेगा कि नहीं, तुम इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। चाहे कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में आप करना चाह रहे हो, वो खुद आपको सेल्फ सैबोटाज की तरह अपने बारे में ही बोलेगा कि तुम इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। और हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होगा। आम इंसान की कॉन्शियसनेस से बहुत दूर है, क्योंकि ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में है। सो गाइज, अब मैं आपको सेकंड रीजन बताता हूँ कि क्यों कोई अपने आप को इंट्रोवर्ट फील कर सकता है, इंट्रोवर्ट के बबल में डाल सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल ब्रेन है, यानी कि वो हार्डवायर है पैसिमिस्ट अप्रोच के लिए, निराशावादी अप्रोच के लिए। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इवोल्यूशन टाइम पे जब हम गुफाओं में रहते थे, तो अगर सपोज कोई बाहर से आवाज आई, अगर उस सिचुएशन में अगर आपका माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं गैस करेगा, तो हो सकता है वो सर्वाइवल के लिए आपके लिए बढ़िया ना हो। सर्वाइवल के लिए हमेशा आपको जो है वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचना पड़ता है। आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह सकते, मगर आप उस चीज़ में अगर ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो ऑब्वियसली आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इवोल्यूशन टाइम से लेके अभी तक हमारी जो अप्रोच रही है, हार्डवायर जो हमारा ब्रेन है, वो है हमारी पैसिमिस्ट सोच के लिए। यानी कि किसी भी सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो जज करते हैं, जो एक नेगेटिव अप्रोच है। ऑब्वियसली मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर बाहर बारिश हुई है तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि बाहर बारिश हो रही है, मुझे एक छाता लेना चाहिए, अम्ब्रेला लेना चाहिए, या फिर मेरा फोन भीग जाएगा, ठीक है, मेरे को फोन का केस का सही से वाटरप्रूफ करना पड़ेगा, या फिर मेरे कपड़े भीग जाएंगे, या ये चीज। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा माइंड इसी तरह से हार्डवायर है, तभी हम हमेशा क्यों 24 घंटे हमारे माइंड में क्यों नेगेटिव सोचते रहते हैं। यानी कि हमारा ब्रेन जो नेचुरली नेगेटिव स्टेट में हमको रखना चाहता है, मगर आपके ऊपर है कि आप उस चीज को पॉजिटिव सोचना चाह रहे हैं या नहीं। सो अब मैं नेक्स्ट सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कोई अपने आप को इंट्रोवर्ट से रिलेट कर सकता है और क्यों उस बबल में डाल सकता है अपने आप को। उसका रीजन ये है कि स्पेशली हम लड़कों की लाइफ में हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करते हैं, खासकर जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब वो हम खुद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम पे
हो सकता है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें बिल्कुल लोगों से, यानी कि हम अकेला रहना पसंद करें, यानी कि लाइफ में हम जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें, तब जाके हम उस आइसोलेशन से बाहर आ सकें। और मैक्सिमम लोग की लाइफ में कुछ भी मान लो ट्रेजेडी हो जाती है, या फिर हो सकता है कि कोई भी उनको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है उनका लाइफ में रिसेंटली कोई लंबे रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे और उस चीज़ को हम किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते लड़के, तो यूजली उस सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर सकते हैं और हम अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, और उस चीज़ को हम डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं इंट्रोवर्ट से। और बट रियल में आप वो चीज़ नहीं हो, आप रियल में इंट्रोवर्ट नहीं हो। सो गाइस, अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ कि नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारी खुद लोगों की जो हमारी साइकोलॉजी है, हम हमेशा हर चीज़ को जज करते हैं। हमारा ब्रेन जो है हमेशा हर चीज़ को जज करके एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करता है। यानी कि अगर मान लो कोई बंदा किसी से मिल रहा है नया और वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, तो हम उसको डेफिनेटली उसके कैरेक्टर से जज करेंगे कि ये बंदा बात कम करता है, ये तो इंट्रोवर्ट बंदा है। और जरूरी नहीं है कि वो इंट्रोवर्ट बंदा हो सकता है वो अपने और फ्रेंड के साथ बिल्कुल फन करता हो, एंजॉय करता हो, एक्सट्रोवर्ट अप्रोच हो उसकी। सो गाइस, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी ने अगर आपको टैग दिया कि आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, आप इंट्रोवर्ट हो, और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला कि हाँ मेरे काफ़ी सारे जो ट्रेट हैं वो मिल रहे हैं इंट्रोवर्ट कैरेक्टर के साथ, काफ़ी चीज़ें हैं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, और आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वो आपका बिलीफ बन जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपको चले गया तो यानी कि आप उसी तरह बिहेव करने लग जाएंगे इंट्रोवर्ट की तरह। सो यानी कि मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी के पास हर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड है डिक्शनरी में। वही चीज़ है कि अगर आप उस वर्ड को बिलीव करेंगे, वो सिर्फ एक वर्ड है डिक्शनरी का, अगर आप उस चीज़ को बिलीव करेंगे आपको पता है कि कैसे आपको बिहेव करना है। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है इसकी, हमें लगता है कि हम बिल्कुल नेचुरल हैं, और ये सबसे बड़ा मिथ है जो हम हर लोग सोचते हैं। हमें लगता है कि हम कोई एक पर्सनैलिटी है जो बिल्कुल हम नेचुरली बिहेव करते हैं, बट मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम रोल प्ले कर रहे हैं। आप एक रोल प्ले करते हो अपनी लाइफ में, यानी कि अगर आप इंसान हो तो आप एक फादर भी हो, आप एक हस्बैंड भी हो, आप एक फ्रेंड भी हो, और हो सकता है आप ऑफिस में बॉस भी हो। तो ये सारे जो रोल हैं वो अलग अलग रोल हैं। यानी कि अगर आप हस्बैंड हो किसी के, तो अपनी वाइफ के साथ आप अलग बिहेव करोगे, फ्रेंड के साथ एक अलग ही पर्सनैलिटी हो, आप अलग तरीके से बिहेव करते हो, ऑफिस में आप बिल्कुल अलग बिहेव करते हो। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक ही तरह से बिहेव करता हूँ, बिल्कुल नेचुरल हूँ और ये सब मेरा कंट्रोल है। नहीं, डिपेंड करता है हम किसके साथ हैं, हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस सोसाइटी में हैं, एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो गाइस, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, वो ये है कि एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, आप जो चाहे वो नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप ऑफिस में हैं तो आप टेबल के ऊपर पैर रख के नहीं बैठ सकते आराम से कि बिल्कुल रिलैक्स होकर, नहीं। यानी कहने मतलब ये कि जिस भी एनवायरनमेंट में हम जा रहे हैं, जिस भी ओकेजन में हम जा रहे हैं, वहाँ के हिसाब से हमारा बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि अगर आप मान लो कोई लाइव कॉन्सर्ट में जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो लोग, जैसे लोग आपकी ऑडियंस बिहेव कर रही है, आप भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट की तरह नहीं बैठ सकते वहाँ पे। सेम अगर मान लो आप फन वाले एंजॉय वाले मूड में हो और उसके बाद आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हो, तो आप वो फन मूड में नहीं रह सकते, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से चेंज हो जाएगी, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इवन जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि हमारा मूड कैसा होगा। सपोज अगर आपका मूड बहुत अच्छा हो, आपके बगल में कोई कोवर्कर बैठा हो जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आप जितने भी अच्छे मूड में हो उसको देख के आपका मूड एकदम से जो है खराब हो सकता है, तो उसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कहने मतलब ये कि एनवायरनमेंट जो है वो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, वो आपके मूड को कंट्रोल कर रहा है। और सिंपल अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये डिपेंड करता है कि हम किन लोगों के साथ हैं, हम उनके हिसाब से वैसा बिहेव करते हैं। सो गाइस, इसका अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि मान लो अगर वेटिंग रूम में कोई लड़की वेट कर रही है और एकदम से कोई लड़का एंटर करता है, यानी कि वो लड़की जो है फिर उस लड़के से हो सके जितना जो है अननोन पर्सनैलिटी की तरह ट्रीट करे, यानी दूरी बना के रखेगी उससे। मगर उसकी जगह अगर कोई लड़की आती है अंदर, तो आप खुद देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद वो आपस में बात भी कर रहे होंगे, हो सकता है वो एक दूसरे के फ्रेंड भी बन जाए। सो नेक्स्ट एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में हमारी प्रायोरिटी क्या है, उसी हिसाब से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। वो हमको एक्सट्रोवर्ट भी बना सकता है, हमको इंट्रोवर्ट भी बना सकता है। जैसे कि मान लो अगर नॉर्मली हम यंग एज में होते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हम ज़्यादा फन करना चाहते हैं, मगर कोई बंदा शादी के बाद वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट बन सकता है, उसके पास ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। हो सकता है शादी के बाद आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट फील करें और उसके बाद आप और ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएं। हमारा जो मूड है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में केमिकल्स कैसे रिलीज होंगे, और वही डिपेंड करता है कि हम कैसा फील करेंगे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा। जब हम पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, यानी कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, चाहे हम असर्टिव बिहेव करें, कॉन्फिडेंट बिहेव करें, रिस्क टेकिंग, ऑप्टिमिस्टिक, ये जो अप्रोच है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, उसका हमारी बॉडी में या फिर उसका साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे केमिकल रिलीज करती है, जैसे डोपामीन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया। मगर उसकी जगह अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, हर चीज जितने भी नेगेटिव अप्रोच है कि मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता, सैड फील कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज है, नर्वस फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं किसी से, तो ये सारी चीजें, इससे हमारे ऑब्वियसली बैड केमिकल रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल, और वो चीज साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि मैं साइंटिफिकली आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी अप्रोच पॉजिटिव है तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इवन आपका जो मूड और आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी डॉक्टर आपको ऑक्सीटोसिन दे दे अभी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऑक्सीटोसिन
ऑक्सीटोसिन जो है वो हमको सोशलाइज करता है, तो आप उसके बाद ज़्यादा सोशलाइज फील करेंगे, आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट फील करेंगे, जो आपकी एम्पैथी को इंक्रीज करता है, यानी कि आप लोगों से ज़्यादा आप इंटरेक्ट करना चाहेंगे। यानी कि सिर्फ एक इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का वो आपको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना सकता है। सो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज कर रहा है, तो हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट फील करें, सोशलाइज होने का आपका दिल ही ना करे। और नेक्स्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, यानी कि जो आपका माइंडसेट डिसाइड करता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी नई सिचुएशन में जा रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट डे हो कॉलेज का, चाहे आप ऑफिस का फर्स्ट डे हो, कोई भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, कि उस सिचुएशन में आपकी दो अप्रोच हो सकती है। एक ही हो सकती है कि मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, आप उस चीज़ को जस्टिफाई करें, या तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं कोई नई जगह जा रहा हूँ, ये जगह मैंने कभी देखी नहीं है, ये जगह मेरी नहीं है, और या फिर ये हो सकता है कि आप उसको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये जगह मेरे लिए बनाई है इन्होंने, या फिर ये जगह मेरी है। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है गाइस कि कभी हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं, घूम फिर के बात यही आती है कि आपकी माइंडसेट क्या है। वही माइंडसेट डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में आप इंट्रोवर्ट बिहेव करोगे, उस सिचुएशन में आप एक्सट्रोवर्ट बिहेव करोगे। यानी कि हो सकता है कि जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो ये बोले कि मुझे सोशल होना पसंद नहीं है, फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई नई सोशल सिचुएशन में जाते हैं तो लोग वही फेक कॉन्वर्सेशन करते हैं, और आप क्या करते हो, और आप कहाँ से हो, और आप क्या करो, यानी कि फेक कॉन्वर्सेशन हर कोई करता है। तो यहाँ पे यही चीज़ सोचने वाली बात है कि आप या तो अपने आप को रोक लें कि मैं इस चीज़ों को नहीं करना चाहता, ये चीज़ मैं नहीं देख सकता, या फिर अपने आप को खुद आप ऐसा बनाओ, अपने आप को ऐसे इंप्रूव करो, अपनी सोशल स्किल को आप इंप्रूव करो कि आप वो बोरिंग कॉन्वर्सेशन को हटा के आप खुद इंटरेस्टिंग बना सकते हो उसको। सो गाइस फाइनली मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट से कई ज़्यादा ऊपर लेके आ सकती है। वो ये गाइस की फर्स्ट चीज़ नॉलेज, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और अवेयरनेस है, आपको इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगेंगी, और ये आपका जो बबल है इंट्रोवर्ट का, इस बबल से आप इजीली बाहर आ सकते हैं। सो गाइस अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, वो ये है कि चाहे आप इंट्रोवर्ट हो चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो, हम जो नॉर्मल लोग हैं हम उन चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, उन चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें वो लोग ज़्यादा पसंद है या वो ज़्यादा हमें कैरिज्मेटिक लगते हैं जो अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं केयर फ्री होकर। मैं अगर आपको इसका परफेक्ट एग्जांपल दूं, आप कोई भी मूवी स्टार को देख लो। सो जो मूवी स्टार्स है, हो सकता है वो रियल में बहुत ही इंट्रोवर्ट हो, बहुत ही बोरिंग पर्सनैलिटी हो, मगर जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं टीवी में, जो एक्सट्रोवर्ट है, जो फन है, जो एंजॉय कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी रोमांटिक मूवी देख लो, उसमें हीरो हमेशा ऐसा ही होगा जो हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, फन कर रहा है, इंटरेस्टिंग बंदा है। और जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी इतने एक्सट्रोवर्ट हो, यानी कि वो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर के वो रोल प्ले कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमको कैरिज्मेटिक लगता है। सो एज मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, वो ये है कि कुछ भी ऐसी चीज जो हम करना चाह रहे हैं जिसमें हम अच्छे नहीं है करने में, तो उसमें ऑब्वियसली हम इंट्रोवर्ट ही फील करेंगे स्टार्टिंग में। इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं या फिर आप भी बोल सकते हैं कि मुझे वो चीज नहीं आती है। सो यानी कि अगर मैं आपको खुद का एग्जाम्पल दूँ, इस यूट्यूब चैनल का मेरे पास 1000 रीजन थे कि ये चैनल मुझे क्यों नहीं बनाना चाहिए। सो पहली चीज, मुझे कैमरा चलाना नहीं आता था। सेकंड चीज, मैं कैमरे को फेस करना नहीं आता था। थर्ड चीज ये है कि मुझे कैसे उस वीडियो को मैं एडिटिंग करूंगा, बट फिर भी मैंने ये चीज खुद सीखी, मैंने अपने आप को उस जोन में डाला जो बिल्कुल अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, और इन चीज़ों की बिल्कुल मुझे 1% भी नॉलेज नहीं थी। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुछ भी चीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ेगा। और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, और मैं आज भी कितनी नई नई चीज़ें सीखता हूँ। सो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी सक्सेस से या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, उससे इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।